ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन पे आते हैं जो हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपको मतलब 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है, इजी क्वेश्चन है। अप्रोक्स इसको 2 नंबर के अंदर डाला जा सकता है। दी हुई है आपके चैप्टर के अंदर, आप लाइन्स को रीड आउट करते हैं तो देखिए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। जो फर्स्ट इसका पॉइंट आता है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार क्या है? आवश्यक है, यानी शारीरिक रूप से, मानसिक तौर से और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमारे लिए आवश्यक है भोजन। सेकंड आता है रोगों से लड़ने के लिए तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी लाइक हमें कभी जुकाम होता है, हम अगर दवाई नहीं भी लेते हैं तो हमारा जुकाम क्या होता है, आफ्टर 2-3 डेज क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। दैट मीन्स हमारे शरीर के अंदर ही जन्मजात में ऐसी क्षमता मिलती है जो इस रोग से क्या कर सके, लड़ सके। तो उसी क्षमता को जो रोगों से लड़ने में हमारी मदद करती है उसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। तो ये क्षमता तभी बनी रहती है जब हम क्या लेते हैं, संतुलित आहार लेते हैं। और इसको रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम कौन करता है? भोजन का कौन सा तत्व करता है? विटामिन प्लस हम ले सकते हैं खनिज तत्व भी करते हैं। फिर आता है संतुलित आहार दिमाग को तेज और स्वस्थ बनाता है। हमारे दिमाग को क्या करता है? स्वस्थ और तेज बनाता है, यानी हमारे सोचने की जो पावर है उसको बढ़ाता है। शरीर की थकान को क्या करता है? कम करता है। इसके अलावा 5th पॉइंट आप चाहें तो ले सकते हैं कि हम जो भोजन कर रहे हैं उसको पचाने में मदद करता है। पचाने में क्या करेगा? मदद। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। इससे बहुत सारे पॉइंट हैं जो हम क्या कर सकते हैं, इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए काफ़ी 6 पॉइंट जो है आप इनफ है आपके लिए। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, सही भोजन या हम कहें संतुलित भोजन न लेने से शरीर पर क्या दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है जिसको आप 4-5 पॉइंट के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है कुपोषण का शिकार हो जाएंगे, और कुपोषण की डेफिनेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप चैप्टर पढ़ते हैं तो इसकी डेफिनेशन आपको मिलेगी। तो कुपोषण क्या होता है? लंबे समय तक जब जो भोजन में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की क्या हो जाए, कमी हो जाए। लेकिन आप जैसे आप भोजन कर रहे हैं, संतुलित आहार ले रहे हैं लेने के नाम पे, ठीक है, लेकिन आप जो भोजन कर रहे हैं, सपोज करो उसके अंदर आप विटामिन नहीं मिल रहा आपको, लगभग 30-35 दिनों से आप जो भोजन खा रहे हैं उसके अंदर विटामिन नहीं है। दैट मीन्स आपके शरीर में किसकी कमी हो जाएगी? विटामिन की। और विटामिन की कमी से, विटामिन अभी मैंने बोला कि क्या करता है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। दैट मीन्स आपके शरीर में विटामिन नहीं है, दैट मीन्स शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ऐसी अवस्था मतलब लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक पोषक तत्व की क्या हो, कमी, और उससे उस पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग हमारे शरीर में क्या होना शुरू हो जाए, दिखना शुरू हो जाए, या लक्षण दिखना शुरू हो जाए, तो इस अवस्था को हम क्या कहेंगे? कुपोषण कहेंगे। फिर उसके बाद है, अभी हमने पॉइंट पढ़े थे, लेने से क्या हो रहा है, उन्हीं को हम चेंज करके क्या कर सकते हैं, न लेने से के प्रभाव में दिखा सकते हैं। तो देखिए हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर क्या था कि रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हो जाएगी, या हम पहला पॉइंट था हमारा शरीर जो है वो अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है हमारा भोजन। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या डाल दी है, शरीर का स्वास्थ्य क्या रहने लगेगा, खराब रहने लगेगा। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को भोजन बढ़ाता है। तो यहाँ मैंने नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या डाल दिया है, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम। फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा, दिमाग क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। दिमाग का काम क्या है, सोचना और समझना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, शरीर की सोचने समझने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ ऊपर क्या था कि थकान को क्या करता है, कम करता है। तो यहाँ पर शरीर की थकान क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जो पॉइंट आपने ऊपर लेने के फायदे बताए हैं उन्हीं को आप चेंज कर सकते हैं, किसमें, इसके बैड इफेक्ट्स के अंदर, ठीक है, न लेने के प्रभावों में। एक और पॉइंट मैंने जो है इंक्लूड किया